आओ बच्चों, आज हम एक कहानी सुनते हैं। कहानी जो कि हर वक्त हर बार एक नई सीख दे जाती है। और आज की कहानी का शीर्षक है संजू बदल गया। माँ स्कूल गई थी और पिता ऑफिस। मिनी घर में अकेली थी। वह स्कूल से लौटकर अपना होमवर्क ख़त्म कर चुकी थी। अब वह स्कूल ड्रेस को प्रेस कर रही थी। तभी घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला। उसका छोटा भाई संजू आया था। उसके हाथ में क्रिकेट बैट था। मिनी, मेरे लिए चाय बनाओ। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। बाहर पार्क में मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। आज फाइनल मैच है और हमें जीतना है। अंदर घुसते हुए संजू ने कहा। जब माँ बाहर होती थी तो मिनी संजू के लिए चाय बनाती थी। वह आज थकी हुई थी। उसे अपनी अभी स्कूल के ड्रेस को प्रेस करने के बाद माँ की साड़ी भी प्रेस करनी थी। संजू, मैं बहुत व्यस्त हूँ। तुम खुद चाय बना लो। 1 कप मेरे लिए भी प्लीज़, मिनी ने प्यार से कहा। मिनी, मेरे पास समय नहीं है। मैं टीम का कैप्टन हूँ। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। तुम मेरे लिए सैंडविच और चाय बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है, संजू ने गुस्से से चीखते हुए बोला। मैं अभी व्यस्त हूँ। तुम खुद चाय बना लो, मिनी ने शांति से कहा। मुझे भूख लगी है मिनी, मेरे लिए चाय व सैंडविच बनाओ, संजू ने ज़मीन पर बैट ठोकते हुए कहा। मैं बहुत व्यस्त हूँ। मुझे माँ की साड़ी और पिता की पैंट प्रेस करनी है। तुम खुद चाय क्यों नहीं बना लेते? मिन्नी को भी अब गुस्सा आ रहा था। संजू बार बार बैट ठोककर चीख रहा था। मुझे चाय अभी चाहिए। मैं पहले साड़ी और पैंट प्रेस करूंगी, फिर चाय बनाऊंगी। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे अभी चाय और सैंडविच चाहिए। मिनी अपने भाई को बहुत प्यार करती थी। संजू का हर काम वह खुशी से करती थी, लेकिन आज वह बहुत थकी हुई थी। फिर उसे कपड़े भी प्रेस करने थे, इसलिए संजू से उसे प्यार से समझाते हुए बोली, मैं बहुत व्यस्त हूँ। तुम खुद सैंडविच और चाय बना सकते हो। संजू माँ का लाड प्यार से बिगड़ा हुआ बच्चा था। उसने मिनी को धमकाते हुए कहा, मिनी, मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए चाय। तुम खुद चाय बनाओगे? तुम मुझे इस तरह आदेश दोगे? तुम मुझसे बड़े हो, मिनी ने भी गुस्से से कहा। संजू गुस्से से पागल हो गया था। उसने बैट चला दिया। मिन्नी के सिर पर जोर से चोट लगी। तुमने मुझे बैट से मारा? तुम गंदे हो संजू, दर्द से तड़पते हुए मिन्नी बोली। संजू डर गया। मिन्नी के माथे पर बड़ा सा घूमड़ उभर आया। यह देख संजू वहाँ से चुपचाप खिसक गया। मिन्नी दरवाज़ा बंद कर बैठ गई। चोट का दर्द तो धीरे धीरे कम हो गया, पर संजू के व्यवहार से उसका दिल में बहुत ठेस पहुंची। मिनी सोच रही थी, संजू कितना अकड़ता है और अक्खड़ क्यों है? हर वक्त माँ उसे इतने ही अधिक प्यार क्यों करती है? मिनी दुखी थी। उसने इसके खिलाफ लड़ने का मन बना लिया। उसने निर्णय किया कि वह माँ और पिताजी को सब बताएगी। पिताजी को बताएगी। माँ तो संजू के प्यार में अंधी हैं। पिताजी उसकी तकलीफ़ अच्छी तरह समझेंगे। शाम ढलने लगी। शाम के ढलने के बाद माँ और पिताजी काम से लौटे। माँ थकी हुई थी, आराम करने के लिए लेट गई। उन्होंने मिनी के माथे पर उभर आया घूमड़ को नहीं देखा। पिताजी ने देख लिया। क्या हुआ बेटी, तुम्हारे सिर पर यह चोट कैसी? उन्होंने प्यार करते हुए पूछा। संजू ने बैट से मार दिया, कहकर मिनी ने सारी बात पिताजी को बता दी। पिताजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने माँ से कहा, चंद्रा, यहाँ आओ।
देखो तुम्हारे लाडले ने में लाड के प्यार में पले संजू ने क्या किया है, वह बहुत बिगड़ गया है। माँ उठकर मिनी के पास आई। वह रो रही थी। उन्होंने उसके सिर पर हाथ लगाया, सिर पर चोट देखी। मिनी ने उन्हें सब बताया। माँ ने घूमड़ को छुआ तो मिनी की दर्द से चीख पड़ी। माँ को चिंता हुई। उन्होंने चोट पर दवाई लगाई। मिनी को राहत महसूस हुई। तभी घंटी बजी। पिताजी ने दरवाज़ा खोला। संजू सिर झुकाए चुपचाप अंदर घुसा। अपने कमरे में आकर वह पढ़ने बैठ गया। डर से उसका बुरा हाल हो रहा था। पिताजी ने माँ की ओर देखा। माँ ने संजू को पुकारा, संजू यहाँ आओ, देखो तुमने ये क्या किया। पिताजी को सॉरी बोलो। संजू बोला, सॉरी पिताजी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बैट उठाया तो मिनी को चोट लग गई। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। पिताजी को और गुस्सा आ गया। वे डांटते हुए बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। गलती क्यों नहीं स्वीकार करते? कब अच्छा आदमी बनोगे? संजू ने सॉरी कह तो दिया, अब आइंदा ऐसा कभी नहीं करेगा। संजू, वादा करो तुम ऐसे अच्छा लड़के बनोगे, आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करोगे। माँ ने बीच में टोका। पिताजी अभी भी गुस्से में थे। बोले, सॉरी कह देने से गलती ख़त्म नहीं हो जाती। वह शरारती हो गया है, हमेशा मिनी को परेशान करता है। मैं सच में शर्मिंदा हूँ पिताजी, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। पिताजी का गुस्सा देख संजू फिर बोला, चंद्रा, तुमने लाड प्यार में इसे बिगाड़ दिया है। आज इसे इसकी सज़ा मिलेगी। पिताजी ने माँ से कहा। माँ चिढ़ गई। बोली, संजू अपनी गलती मान रहा है, आप और क्या चाहते हैं? पिताजी मिनी के पास सोफे पर बैठते हुए बोले, संजू को सज़ा मिलेगी। आज वह हम सब के लिए चाय बनाएगा। क्या मतलब? वह अभी बच्चा है, वह जल जाएगा। उसकी ओर से मैं चाय बनाऊंगी। माँ बेचैन हो गई। चंद्रा, तुम चाय नहीं बनाओगे, तुम आराम से बैठो। आज हम सब मेहमान हैं और संजू हम सब की खातिरदारी करेगा। संजू खुशी से रसोई की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद वह सबके लिए चाय ले आया, साथ में नमकीन भी। संजू अब शरारती न रहकर एक अच्छा बच्चा बन गया था। बच्चों, ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है कि हमें मिलजुल कर आपस में प्यार से अपने भाई बहनों के साथ रहना चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि कोई बात आपकी ना माने, पर उसकी परिस्थिति समझनी चाहिए। एक दूसरे के प्यार से, एक दूसरे के समझदारी से समझ के काम करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने भाई बहनों के साथ मिलजुल कर एक अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे, जो कि बाद में चल के आपका प्यार और गहरा होगा और आपकी आपस में दोस्ती और गहरी होगी। धन्यवाद।